हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, जो हम लोग समान विज्ञान यानी लूसेंट का दोस्तों जो समान विज्ञान हम लोग 1000 प्रश्न ऑनलाइन के तौर पे देख रहे थे दोस्तों। आज हम लोग 301 नंबर प्रश्न से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाते हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त हृदय के किस भाग में आता है। तो ये बायां अलिंद में आता है दोस्तों। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 4 कक्ष होते हैं। मानक है दोस्तों कि हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो ऐसे नोट को कहते हैं दोस्तों। किस शरीर का? तो हृदय से रक्त को शरीर में विभिन्न भागों तक ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो धमनी कहते हैं दोस्तों उसको। शरीर में विभिन्न भागों में दोस्तों, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त समूह तक कौन फैलाता है? तो शिराएं जो है फैलाती है। पहला प्रश्न है कि रक्त दोस्तों कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी होती है दोस्तों। फेफड़ों से हृदय तक है तो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी वाहिनी लगती है? तो फुफ्फुस शिरा लाती है दोस्तों। हृदय से फेफड़ों तक शुद्ध और शुद्ध रक्त कौन सी वाहिका ले जाती है दोस्तों? तो फुफ्फुसीय धमनी ले जाती है। रक्त का थक्का है दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? विटामिन के जो है महत्वपूर्ण सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व यह पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। शरीर में आयरन का प्रमुख कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? तो हड्डियों और दांत को मजबूत बनाना। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। शरीर क्या है दोस्तों? शरीर निर्माण के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सी है? तो प्रोटीन है वो दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वसा क्या दोस्तों कि वसा का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऊर्जा का संचित स्रोत है वसा दोस्तों। शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? पादप का परिवहन और तापमान को नियंत्रण करना। भोजन में ऊर्जा क्या दोस्तों? भोजन में ऊर्जा किस इकाई में नापी जाती है? तो कैलोरी में नापी जाती है। प्रोटीन का पाचन करने का प्रमुख एंजाइम कौन सा दोस्तों? तो पेप्सिन होती है वो दोस्तों। वसा के पाचन में कौन सा पदार्थ सहायक होता है? तो पित्त जो है उसमें सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत दोस्तों कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण करना। भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अग्नाशय कौन सा हार्मोन बनाते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन जो है बनाती है अग्नाशय। अगला प्रश्न है कि एड्रेनलिन दोस्तों कि एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। एड्रेनलिन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। शरीर की चयापचय दर को नियंत्रण करने वाली प्रमुख हार्मोन कौन सी होती है? वह थायरॉक्सिन होती है। रक्त में शर्करा है दोस्तों रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने वाले हार्मोन कौन सा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने वाला कौन सी हार्मोन होती है? तो ग्लूकोमा हार्मोन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क है दोस्तों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन और हृदय गति को नियंत्रण करती है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा करती है। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से कौन करता है? तो स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र करता है दोस्तों। न्यूरॉन में संदेश ग्रहण करने वाला कौन सा भाग होता है? तो डेंड्राइट होता है दोस्तों। न्यूरॉन से संदेश बाहर ले आने वाली भाग को कौन है दोस्तों? अक्षात तंतु कहते हैं दोस्तों उसे। दो न्यूरॉन के बीच की संधि क्या कहलाती है? तो सिनेप्स कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कि मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी करता है दोस्तों। मेरुरज्जु की रक्षा किससे होती है? तो केशरूक स्तंभ से होती है। मानव शरीर में स्पाइनल कॉर्ड किस तंत्र का भाग है दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो गर्म वस्तु को हाथ तुरंत हटाना। शरीर का संतुलन का कौन सा नियंत्रण करता है दोस्तों? अनुमस्तिष्क करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल ऊपर की ओर किस बल के कारण पहुंचता है? तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण पहुंचता है। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग में होता है? तो जड़ के रोम में होता है। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो जल और खनिज का अवशोषण करना। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो प्रकाश को संश्लेषण करना। पौधों में भोजन किस रूप से संचित होती है? तो स्टार्च के रूप में यह संचित होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। पौधों में श्वसन कब होती है दोस्तों? दिन और रात दोनों समय में होती है। प्रकाश का दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस समय में होता है दोस्तों? प्रकाश की उपस्थिति के समय में होती है।
बीज क्या दोस्तों, बीज में भोजन का भंडारण किसके लिए होता है, तो भ्रूण के विकास के लिए होता है। परागन क्या दोस्तों, परागन क्या है, तो परागकणों का प्रकाश पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना इसे परागन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पुष्प नर क्या दोस्तों, कि पुष्प नर जनन अंग कौन सा है दोस्तों, पुंकेसर है दोस्तों। पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है दोस्तों, स्त्री केसर है। परागन कहाँ होता है दोस्तों, परागकोश में होता है। बीजांड कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अंडाशय में पाया जाता है। और निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है दोस्तों, तो बीज में वो बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि निषेचन के बाद क्या दोस्तों, कि निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है, तो फल में बदल जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है दोस्तों, मुकुलन विधि से होता है। अमीबा में जनन किस विधि से होता है दोस्तों, दुखंडन से होता है दोस्तों। आलू में काई का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो तने की आंखों के द्वारा होता है दोस्तों। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है दोस्तों वो। अगला प्रश्न है कि साबुन क्या दोस्तों, कि साबुन किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है दोस्तों, तो क्षारीय पदार्थ का उदाहरण है साबुन दोस्तों वो। कठोर जल में मुख्यतः कौन सा लवण पाए जाते हैं दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। कठोर जल में साबुन कम झाग क्यों देता है दोस्तों, अघुलनशील मेल बनने के कारण देता है दोस्तों। जल में कठोरता बनाने वाले प्रमुख आयरन कौन सा दोस्तों, Ca2 प्लस Mg2 होता है दोस्तों। जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, तो किया जाता है दोस्तों रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग क्या दोस्तों, कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2 होता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 × ½ H2O होता है दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, CaSO4 × 2H2O होता है दोस्तों। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। कास्टिक पोटाश का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों वो। अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा क्या दोस्तों, कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है दोस्तों। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है दोस्तों, तो NaHCO3 होता है दोस्तों। क्या क्लिक लाइम क्या दोस्तों, क्लिक लाइम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। सेलेड क्या दोस्तों, सेलेक्ट लाइम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जंग लगने के दोस्तों, कि जंग लगने के लिए किन दो चीज की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन और नमी की जो आवश्यक होती है। स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है दोस्तों, लोहा और क्रोमियम और निकेल होता है दोस्तों। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और जास्ता का होता है दोस्तों पीतल दोस्तों। कांसा किसका मिश्र धातु है दोस्तों, तांबा और टीन का मिश्र धातु है दोस्तों। सोल्डर किसका मिश्र धातु है दोस्तों, सीसा और टीन का दोस्तों मिश्र धातु है सोल्डर। अगला प्रश्न है कि धातुओं का दोस्तों, कि धातुओं को पीट का चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आघात वर्णितीयता कहते हैं दोस्तों उसे। धातुओं को तार में खींचने के गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, तान्यता कहते हैं दोस्तों उसे। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव में होती है दोस्तों, तो वह पारा होती है। कौन सी और धातु कमरे के ताप पर द्रव में होती है, तो ब्रोमीन होती है वो दोस्तों। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा था, तो फ्लोरीन होता है वो। अगला प्रश्न है कि सबसे क्या दोस्तों, कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है दोस्तों, वो तो सीजियम होता है। वायुमंडल में ओजोन का क्या महत्व है दोस्तों, तो पराबैंगनी किरणों को सुरक्षा देना। अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार होती है दोस्तों, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस जो है कौन सी होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। कि वैश्विक है दोस्तों, वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ती मात्रा दोस्तों ये होती है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी क्या दोस्तों, कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है दोस्तों। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है दोस्तों। वायु में सीओ का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, तो अपूर्ण दहन होता है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में किसकी मजबूती से जुड़ता है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन की मजबूती से जुड़ता है दोस्तों। ओजोन किसका अपरूप है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का अपरूप है ओजोन दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अमोनिया की गंध क्या दोस्तों, कि अमोनिया की गंध कैसी होती है दोस्तों, तीखा और तीव्र होती है दोस्तों। हाइड्रोजन क्या दोस्तों, कि हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसी होती है, तो जलती नली के पास पॉप ध्वनि से होती है दोस्तों। ऑक्सीजन गैस की पहचान किससे होती है दोस्तों, तो जलती तीली और फिर से प्रज्वलित करने से होती है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी कैसा रहता है, तो दूधिया कर देता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अग्निशामक यंत्र में क्यों किया जाता है दोस्तों, तो क्यों किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों किसके लिए, तो यह दहन में सहायक नमी नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल पर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।